नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम से संबंधित एमसीक्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? मींस जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। मींस सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एचसी है उसका मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वही हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है जो कि बनता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मीन्स जो रिटायर जज है, चीफ जस्टिस, वो हमारा क्या बन सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बनता है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? मीन्स जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है या 70 वर्ष तक, मीन्स उनकी आयु 70 ईयर्स। तो जो पहले हो इतने समय तक इनका क्या है? कार्यकाल रहता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए समिति गठित होती है तो उसमें ये जो 4 लोग दिए हुए हैं इसमें से कौन है जो शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों, इसमें शामिल कौन नहीं होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता, ये सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति है जो इस समिति में सम्मिलित नहीं होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संशोधन जो हुआ है वो 2006 में, 2006, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2006 में क्या है? परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है जो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मनीष शर्मा, रंगनाथ मिश्रा, डॉक्टर विशाल गुप्ता, नरेंद्र मोदी। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। वी इज करेक्ट ऑप्शन। रंगनाथ मिश्रा हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर, ये आपको याद रखना है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है जो कि मनाया जाता है। 7th नंबर, विश्व मानवाधिकार अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? जो विश्व मानवाधिकार अधिनियम है ये 1993 जो है ये कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ विश्व मानव अधिकार अधिनियम। ये हमारा 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? मीन्स जो हमारा मानव अधिकार अधिनियम 1993 है इसमें कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों इसमें 8 अध्याय हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं।
राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मीन्स जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति है जो इसके अध्यक्ष का सिलेक्शन करता है या इसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों बताइए, मानव अधिकार आयोग जो है इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? न्यू दिल्ली। कहां पे है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। 11th, मानव अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? जो मानव अधिकार है उसको भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया इसमें? तो इसका राइट ऑप्शन है भाग 3 तथा 4 में। मानव अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू। ऑप्शन बी है जो ये करेक्ट है, जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जन्म से मिले, धर्म से मिले, जाति से मिले या कोई भी नहीं। तो दोस्तों मानव अधिकार मीन्स हमारे जो मूल अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो हमें कब से मिले? हमारे जन्म से मिले। हम पैदा हुए तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो कि हमको कब से मिलते हैं? जन्म से मिलते हैं। मानव अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के नाम से किस देश में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के नाम से किस देश में जाना जाता है? तो दोस्तों ये अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें मानव अधिकारों को हम किस नाम से जानते हैं? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया है? जो हमारा भारत का संविधान है उसमें मानव के अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया है? दोस्तों मूल अधिकार। किस नाम से सम्मिलित किया गया है? मूल अधिकार के नाम से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, मूल अधिकार। ये हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं जो हमको मिले हुए हैं हमारे संविधान में। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है इसमें क्या? मूल अधिकार। इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड में मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। भारत में मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा। मीन्स इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किसके नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ये जो ऑप्शन है इसमें से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ये जो 4 कार्य दिए हुए हैं, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसमें से जो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? वो है सी, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना। ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है जो दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या है। जो हमारा स्टेट मतलब एक तो सेंट्रल पूरे भारत का मानव अधिकार आयोग, एक हर राज्य में अपने अपने मानव अधिकार आयोग होते हैं। तो इसमें जो राज्य का मानव अधिकार आयोग होता है इसकी प्रेसिडेंट की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो केंद्र में होता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। तो इसमें हमारे सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 4। लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? जो हमारा मानव अधिकार अधिनियम है
1993। ये कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अध्याय और 43 धाराएं। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।